जय माता दी दोस्तों। शीतला अष्टमी या बासौड़ा के दिन शीतला माता की पूजा में ये गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको शीतला माता का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपको शीतला माता की पूजा वाले दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा आपको जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा का बहुत अधिक महत्व है। शीतला माता की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि या फिर अष्टमी तिथि के दिन की जाती है, जिसे शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के नाम से जानते हैं। या कुछ लोग होली के बाद पड़ने वाले शुक्रवार या सोमवार के दिन भी शीतला माता की पूजा करते हैं। इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाकर पूजा की जाती है और यही बासी भोजन इस दिन घर के सभी सदस्य खाते हैं। इसको बसौड़ा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, पूजा से पहले पूरे घर की सफाई करें। माँ शीतला को पवित्रता बहुत प्रिय है, इसलिए घर का कोना कोना साफ रखें। शीतला माता की पूजा के लिए भोजन एक दिन पहले ही बनाकर रख लिया जाता है और शीतला सप्तमी के दिन शीतलता प्रदान करने वाले भोजन बनाने चाहिए, जैसे दाल, चावल, बाजरा, दही, हरी सब्जियां या अलग अलग व्यंजन बनाने चाहिए। और फिर अगले दिन यानी शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता के मंदिर जाकर विधिवत पूजा करनी चाहिए और इसी बासी ठंडे भोजन का भोग लगाना चाहिए। साथ ही शीतला माता की कथा सुननी चाहिए। भोग लगाने के बाद परिवार का हर सदस्य यही ठंडा बासी भोजन ग्रहण करता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि माता शीतला को भोग लगाने वाले भोजन में तीखा, मिर्च, खटाई व नमक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप घर में शीतला माता की पूजा करें, उस दिन घर में छौंक भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें कि माता शीतला का भोग आप एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद यानी रात्रि में ही बनाना चाहिए और इस दिन रोटी में लाल सेकने के निशान भी नहीं आने चाहिए। ध्यान रखें कि इस दिन शीतल यानी ठंडे जल से ही स्नान करना चाहिए। भूलकर भी इस दिन गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा शीतला माता क्रोधित हो जाती हैं। माँ शीतला को नीम बहुत प्रिय है। इस दिन नहाने के पानी में नीम के पत्ते डालना और पूजा में नीम की टहनी रखना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, माता शीतला के भोग में मीठे पुए, दही, चावल अवश्य रखें। इसके बिना माँ शीतला का भोग अधूरा माना जाता है। आपको बता दें कि शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इस दिन बासी भोजन ही करना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करना चाहिए। माता शीतला को ताजा भोग गलती से भी ना लगाए। आप सप्तमी के दिन खाना बनाकर अष्टमी के दिन भोग लगाए या जिस दिन भी आप पूजा कर रहे हैं, उसके एक दिन पहले सारा भोग तैयार कर लें और अगले दिन आप ठंडा बासी भोजन का भोग लगाएं। इस दिन ना ही दीपक, हवन या किसी भी तरह की अग्नि प्रचलित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगाना भी वर्जित होता है। इसके अलावा इस दिन गलती से भी घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करे। इन चीजों से दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा शीतला सप्तमी अष्टमी के दिन प्याज लहसुन से बना तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शीतला माता की पूजा वाले दिन पशु पक्षियों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए, खासकर गधे को, क्योंकि गधा माता शीतला का वाहन है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे कुष्ठ रोग हो जाता है। इसके अलावा इस दिन गलती से भी गर्म या ऊनी वस्त्र नहीं पहनना चाहिए और ना ही उन्हें बिछाना या ओढ़ना चाहिए। दोस्तों, शीतला अष्टमी के दिन घर में सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन से सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा शीतला अष्टमी के दिन चक्की या चरखा आदि भी नहीं चलाना चाहिए। दोस्तों, कई क्षेत्रों में इस दिन महिलाओं के लिए सिर व कपड़े धोने की भी मनाही होती है और जिस घर में चेचक से कोई बीमार है तो उस घर में शीतला माता का व्रत नहीं करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, शीतला अष्टमी के दिन कुम्हार को प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए, साथ में दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब तक कुम्हारन कुछ नहीं खाती, तब तक शीतला माता की पूजा सफल नहीं होती है। दोस्तों, इस दिन स्वयं या घर का कोई भी सदस्य गर्मा गर्म भोजन ना करें, वरना आपको माता का प्रकोप झेलना पड़ता है। इसके अलावा इस दिन भूलकर भी काले, नीले,
या डार्क रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इस दिन हल्के रंग के कपड़े ही पहनना अच्छा होता है। इसके अलावा इस दिन नए वस्त्र को भी धारण नहीं करना चाहिए और जिस दिन शीतला माता की पूजा हो उस दिन सूर्योदय के बाद तक घर के किसी भी सदस्य को सोना नहीं चाहिए। दोस्तों, शीतला माता की पूजा में सबसे जरूरी बात है कि जो भी आप इस दिन माता को अर्पित करें वह चीज ठंडी होनी चाहिए, अन्यथा माता शीतला के क्रोध का भागीदार बना सकते हैं। इस दिन किसी जरूरतमंद को ठंडा भोजन और जल दान करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2026 में शीतला सप्तमी का पर्व कब मनाया जाएगा। आपको बता दें, चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि की शुरुआत 9 मार्च 2026 की रात 11:27 पर हो जाएगी और सप्तमी तिथि की समाप्ति 11 मार्च 2026 की पूर्वाह्न 1:54 पर होगी। तो उद्या तिथि के अनुसार शीतला सप्तमी का व्रत 10 मार्च 2026 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:37 से लेकर शाम 6:26 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 11 घंटा 50 मिनट की रहेगी और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:29 से लेकर शाम 4:58 तक रहेगा। चलिए जानते हैं साल 2026 में शीतला अष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा। आपको बता दें, चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 मार्च 2026 की पूर्वाह्न 1:54 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 12 मार्च 2026 की सुबह 4:19 पर होगी। तो उद्या तिथि के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत 11 मार्च 2026 दिन बुधवार को रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:36 से लेकर शाम 6:27 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 11 घंटा 51 मिनट की रहेगी और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:31 से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।